अरे है कोई इस भीड़ में जो अखाड़े के महाकाल अजय योद्धा भैरव सिंह के सामने खड़ा हो सके? अगर किसी ने भैरव सिंह को हरा दिया तो उसे मिलेंगे पूरे 1 करोड़ रुपए। अरे ये बच्चा कौन है? पागल है क्या? पागल है क्या? मार डालेगा भैरव। मेरा नाम किशन है, इनाम तैयार रखना। भैरव सिंह को मैं अभी हरा कर दिखाता हूँ। भिखारी, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे चैलेंज करे? चल फिर, आज अखाड़ा ही तेरा शमशान। सुबह के 5 बज रहे थे। पूरा सुल्तानपुर गांव कोहरे की सफेद चादर ओढ़े गहरी नींद में सोया था, लेकिन बस्ती के आखिरी छोर पर बनी एक टूटी फूटी झोपड़ी में किशन की आंखें खुल चुकी थीं। उसकी दुनिया में सुबह मुर्गे की बांग से नहीं बल्कि जिम्मेदारियों की कसक से होती थी। 19 साल का किशन, जिसके कंधे जवानी की मस्ती के लिए होने चाहिए थे, उन पर जिंदगी का एक अदृश्य पहाड़ लदा था। वह खाट से उठा और कोने में रखे मटके से चुल्लू भर पानी लेकर मुंह पर मारा। पानी ठंडा था, लेकिन उसके अंदर जल रही आग को ठंडा करने के लिए काफी नहीं था। किशन गांव के ईंट भट्ठे पर मजदूरी करता था। उसके कपड़े लाल मिट्टी और कोयले की कालिख से सने रहते थे और पैरों में टायर को काटकर बनाई गई घिसी हुई चप्पलें। जब वह भट्ठे की तरफ जाने के लिए निकलता तो गांव के लोग उसे देखकर नाक भौं सिकोड़ लेते। अरे, वो मनहूस ईंट वाला आ रहा है, रास्ता बदलो, लोग फुसफुसाते, जैसे उसकी गरीबी और उसका पसीना कोई छूत की बीमारी हो। लेकिन उन फटे कपड़ों और जमी हुई धूल के नीचे एक ऐसा शरीर था जिसे कुदरत ने फुर्सत में गढ़ा था। उसकी कलाइयां ईंटों के भारी सांचे उठाते उठाते लोहे की तरह सख्त हो चुकी थीं। उसकी पीठ पर मांसपेशियों के उभार ऐसे थे जैसे किसी चट्टान को तराशा गया हो। किशन भट्ठे पर पहुंचा और अपने काम में लग गया। सिर पर 50-50 ईंटों का बोझ लाद कर वह कच्ची पगडंडियों पर दौड़ता, लेकिन उसका शरीर वहां था और दिमाग कहीं और। उसे याद आ रहा था वो दौर जब उसके घर के आंगन में दूध घी की नदियां बहती थीं। किशन के पिता उस्ताद दीनानाथ कभी इस इलाके के कुश्ती जगत के भीष्म पितामह माने जाते थे। उनका धोबी पछाड़ दांव इतना मशहूर था कि बड़े बड़े पहलवान अखाड़े में उतरने से पहले हनुमान जी को याद करते थे। किशन को याद था कैसे उसके पिता उसे अपने विशाल कंधों पर बैठाकर दंगल दिखाने ले जाते थे और कहते थे, बेटा, अखाड़े की मिट्टी और मां के चरणों की धूल दोनों की तासीर एक ही होती है, यह कभी धोखा नहीं देती। लेकिन उस्ताद दीनानाथ की यही शोहरत उनकी बर्बादी बन गई। पड़ोसी जिले के एक दबंग और कपटी पहलवान कालिया ने एक महामुकाबले में साजिश रची। कुश्ती के दौरान उसने अपनी अंगूठी में छिपा नुकीला जहर दीनानाथ की जांघ में उतार दिया और फिर धोखे से उनकी रीढ़ पर ऐसा वार किया कि शेर जैसा वो आदमी फिर कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सका। उस एक चोट ने सिर्फ पहलवान को नहीं, पूरे कुनबे को तोड़ दिया। इलाज में जमीनें बिक गईं, पशु बिक गए और अंत में लाचारी की मौत मरते हुए दीनानाथ ने दम तोड़ दिया। उनकी मौत के बाद मां सावित्री को ऐसा सदमा लगा कि उनका दिल कमजोर हो गया। अब किशन के पास 2 ही मकसद थे, दिन भर भट्ठे की आग में तपकर मां की दवा का इंतजाम करना और रात को अपने पिता की विरासत को जिंदा रखना। सूरज ढलते ही जब बाकी मजदूर शराब के नशे में दिन की थकान मिटाते, किशन गांव के बाहर खंडहर हो चुके पुराने हनुमान अखाड़े में जाता। वहां कोई रोशनी नहीं होती थी, सिर्फ पीपल के पत्तों से छन कर आती चांदनी होती थी। वहां उसका कोई उस्ताद नहीं था, उसका गुरु था उसका अकेलापन और पिता की यादें। वह भारी चकियों को उठाता, बरगद की लटकती जड़ों से लटक कर दंड पेलता और हवा में दांव पेच आजमाता। जब वह मिट्टी पर गिरता तो उसे दर्द नहीं होता था, बल्कि पिता की गरजती आवाज सुनाई देती थी, उठ किशन, ईंट भट्ठे की आग में तप कर ही कच्ची मिट्टी पक्की ईंट बनती है। जब तक तू टूटा नहीं तब तक तू हारा नहीं। एक दिन जब किशन काम से लौटा तो देखा कि घर के बाहर कुछ औरतें जमा हैं। अंदर से मां के कराहने की आवाज आ रही थी। वह दौड़कर अंदर गया। मां खून की उल्टियां कर रही थी। मां! किशन की रूह कांप गई। उसने मां का सिर अपनी गोद में रख लिया। बेटा, पानी, मां ने मुश्किल से कहा। किशन उसे तुरंत सरकारी अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने जांच के बाद जो कहा, उसने किशन के पैरों तले जमीन खिसका दी। किशन, तुम्हारी मां के दिल के वाल्व पूरी तरह खराब हो चुके हैं। अगर 48 घंटे के अंदर ऑपरेशन नहीं हुआ तो हम उन्हें नहीं बचा पाएंगे। ऑपरेशन बड़े शहर में होगा और खर्चा कम से कम 10 लाख रुपए है। 10 लाख! किशन की जेब में उस दिन की मजदूरी के सिर्फ 200 रुपए थे। वह अस्पताल की सीढ़ियों पर सिर पकड़कर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू गिरकर जमीन गीली कर रहे थे। तभी पास की चाय की दुकान पर चल रहे टीवी और लोगों की बातों ने उसका ध्यान खींचा। सुना तुमने, सुल्तानपुर के महादंगल में इस बार भैरव सिंह आ रहा है। वही भैरव जो आदमी को मारकर उसकी छाती पर बैठकर खाना खाता है। हाँ, वही शैतान। और सुना है इस बार इनाम में 1 करोड़ रुपये नकद और सोने की गदा मिल रही है। अरे छोड़ो, उस राक्षस के सामने जो खड़ा होगा वो सीधा शमशान जाएगा।
कोई पागल ही होगा जो उससे लड़ेगा। किशन के कान खड़े हो गए। 1 करोड़, यह रकम उसकी मां की सांसें लौटा सकती थी। यह रकम उसके पिता का खोया सम्मान वापस ला सकती थी। लेकिन भैरव सिंह, उसका नाम मौत का दूसरा नाम था। 7 फीट का कद, 140 किलो वजन और पत्थर जैसा शरीर। किशन ने अपनी हथेलियों को देखा जिनमें छाले पड़े थे। क्या वह भैरव से लड़ पाएगा? तभी उसे मां की वो तड़प याद आई। उसकी आंखों के आंसू सूख गए और वहां एक ज्वाला धधक उठी। डरने का वक्त खत्म हो गया है, उसने खुद से कहा। अगर पिताजी होते तो क्या वो पीठ दिखाते? नहीं, मैं दीनानाथ का खून हूं। मेरे रगों में लाचारी नहीं, अखाड़े की मिट्टी दौड़ती है। अगले दिन शहर का स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। अमीरों की गाड़ियां चमक रही थीं, नेताओं के भाषण चल रहे थे। इस चकाचौंध के बीच एक लड़का, जिसके कपड़ों पर ईंटों की लाल धूल जमी थी, भीड़ को चीरता हुआ वीआईपी गेट की तरफ बढ़ रहा था। सिक्योरिटी गार्ड ने डंडा अड़ा दिया। ए मजदूर, इधर कहां मुंह उठाए चला आ रहा है? ये ईंट गारा ढोने की जगह नहीं है, भाग यहां से। किशन ने अपनी नजरें ऊपर उठाई। उसकी आंखों में एक ऐसी वीरान खामोशी और आग थी कि गार्ड एक पल के लिए सहम गया। मुझे अंदर जाना है। किशन की आवाज भारी और स्थिर थी। मुझे लड़ना है। गार्ड जोर से हंसा। लड़ना है? किससे? अपनी गरीबी से? जा बेटा, कहीं और भीख मांग। तभी अंदर से अनाउंसर की आवाज गूंजी। देवियों और सज्जनों, स्वागत कीजिए अखाड़े के महाकाल अजय योद्धा भैरव सिंह का। भीड़ का शोर आसमान फाड़ने लगा। किशन ने गार्ड की तरफ देखा भी नहीं। उसने फुर्ती से बैरिकेड के नीचे से छलांग लगाई और अंदर की तरफ दौड़ पड़ा। उसे रोकना अब किसी के बस की बात नहीं थी। उसे सामने साक्षात मौत दिख रही थी, लेकिन उस मौत के पीछे उसकी मां की जिंदगी खड़ी थी। स्टेडियम के बीचों बीच धूल उड़ रही थी। भैरव सिंह अखाड़े में खड़ा दहाड़ रहा था। उसने अभी अभी पंजाब के एक नामी पहलवान को हवा में खिलौने की तरह उछालकर बाहर फेंक दिया था। वह पहलवान स्ट्रेचर पर था। अनाउंसर का माइक कांप रहा था। क्या कोई और है? क्या इस भीड़ में कोई माई का लाल है जो भैरव को चुनौती दे सके? इनाम 1 करोड़ रुपए हैं। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। बड़े बड़े उस्ताद नजरें चुराने लगे। भैरव अखाड़े के बीच खड़ा होकर अपनी जांघ पर ताल ठोकते हुए हंसा। अरे क्या सारे मर्द मर गए इस शहर में? है कोई जो मेरे सामने खड़ा हो सके, या मैं यह इनाम बिना लड़े ही ले जाऊं? उसकी हंसी में इतना अहंकार था कि वह हवा को भी चीर रहा था। तभी भीड़ के एक कोने से एक आवाज आई जिसने उस सन्नाटे को कांच की तरह तोड़ दिया। मैं लड़ूंगा। सबकी नजरें उस आवाज की तरफ घूमी। वहां पहलवानों के खेमे से नहीं, बल्कि आम जनता की भीड़ को चीरते हुए किशन आगे आ रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर भट्ठे की कालिख थी। भीड़ एक पल के लिए हैरान रह गई और फिर पूरा स्टेडियम हंसी के ठाकों से गूंज उठा। अरे देखो, ईंट पाटने वाला मजदूर आया है कुश्ती लड़ने। ए छोरे, ये अखाड़ा है, भट्ठा नहीं, जा ईंट ढो। लोग उस पर पानी की खाली बोतलें और कागज फेंकने लगे। अपमान के तीर किशन के शरीर को भेद रहे थे, लेकिन उसका मन अब लोहे का बन चुका था। वह सीधा चलता गया और अखाड़े की रस्सी के पास जा पहुंचा। भैरव ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे कोई हाथी किसी चींटी को देखता है। तू? भैरव ने हिकारत से थूका। तू मुझसे लड़ेगा? ए भिखारी, तुझे पता भी है कि यहां हड्डियां जुड़ती नहीं, सिर्फ राख बनती हैं। भाग जा, वरना एक थप्पड़ में तेरा वजूद मिट जाएगा। किशन ने झुककर मिट्टी को माथे से लगाया, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसके पिता करते थे। वह भैरव के सामने सीना तान कर खड़ा हुआ। भैरव उसके सामने किसी पहाड़ जैसा लग रहा था। मैं भीख मांगने नहीं आया भैरव, किशन ने कहा। उसकी आवाज में कंपन नहीं, बल्कि तूफानों वाली शांति थी। मैं लड़ने आया हूं और यह इनाम मैं ही लेकर जाऊंगा। भैरव का अहंकार जैसे आहत हो गया। एक गंदा सा मजदूर उसे चुनौती दे रहा था। उसने गुस्से में कहा, ठीक है कीड़े, तुझे मरने का इतना ही शौक है तो तेरी इच्छा पूरी कर देता हूं। रेफरी ने सीटी बजाई। मैच शुरू। भैरव ने किशन को सांस लेने का मौका भी नहीं दिया। जैसे ही घंटी बजी, वो एक भूखे शेर की तरह झपटा। किशन ने बचने की कोशिश की, लेकिन भैरव की रफ्तार बिजली जैसी थी। भैरव ने किशन की कमर पकड़ी और उसे हवा में उठाकर 10 फीट दूर जमीन पर दे मारा। धड़ाम! धूल का एक गुब्बार उठा। किशन की पसलियों में जैसे करंट दौड़ गया। दर्द इतना भयानक था कि उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। भीड़ चिल्लाई, मार डालो, खत्म करो। किशन जमीन पर पड़ा था, उसका शरीर सुन्न हो रहा था। क्या यह अंत था? किशन औंधे मुंह धूल में पड़ा था। उसके कानों में सीटी बज रही थी और मुंह का स्वाद तांबे जैसा हो गया था। खून। भैरव की वह एक ही पटखनी किसी आम इंसान की जान लेने के लिए काफी थी। भैरव सिंह अखाड़े के बीचों बीच खड़ा होकर दर्शकों का अभिवादन स्वीकार कर रहा था। वह हंसते हुए बोला, कहा था ना, ईंट उठाने वाले और अखाड़े में दांव लगाने वाले में फर्क होता है। ले जाओ इस कचरे को। किशन की धुंधली आंखों के सामने अंधेरा गहरा रहा था। उसका शरीर चीख रहा था कि बस करो, अब नहीं उठा जाएगा। लेकिन तभी उस अंधेरे में उसे एक चेहरा दिखाई दिया। मां का पीला पड़ा चेहरा और कानों में गूंजी पिता की वो आखिरी सीख। ताकत डोले शोलों में नहीं होती किशन,
जिगर में होती है। जब दुश्मन तुझे जमीन पर पटक दे तो समझ लेना कि धरती मां तुझे अपनी ताकत दे रही है। उठ! किशन की उंगलियों ने मिट्टी को जकड़ लिया। उसने अपनी हथेली जमीन पर रगड़ी। नहीं, मैं ऐसे नहीं हार सकता, वह बुदबुदाया। पूरा स्टेडियम जो किशन की लाश उठने का इंतजार कर रहा था, अचानक थम गया। धूल के गुब्बार के बीच एक हलचल हुई। किशन अपने कांपते हाथों के सहारे लड़खड़ाते हुए खड़ा हो रहा था। उसकी नाक से खून बहकर उसकी फटी बनियान पर गिर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अब डर नहीं था। वहां एक ऐसी वहशी चमक थी जो घायल शेर की आंखों में होती है। भैरव का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुझे दर्द नहीं होता क्या बे? किशन ने अपने खून से सने होठों से एक खौफनाक मुस्कान दी। उसने थूक कर खून बाहर निकाला और बोला, भैरव, तूने मुझे सिर्फ मिट्टी पर पटका है। मैंने सालों तक भूख सही है, गरीबी सही है, लोगों की धुतकार सही है। तेरे घूंसे उस दर्द के आगे फूलों जैसे हैं। किशन ने भैरव की आंखों में आंखें डालकर कहा, सुन भैरव, अगर आज मैं हार गया तो वादा करता हूं कि गांव छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन अगर मैं जीता तो तुझे मानना होगा कि एक मजदूर के पसीने में राजा के खून से ज्यादा ताकत होती है। भैरव दहाड़ते हुए फिर आगे बढ़ा। इस बार वह खेल खत्म करने के इरादे से आया था। उसने अपने विशाल हाथों से किशन की गर्दन पकड़ ली और उसे हवा में उठा लिया। भैरव की उंगलियां किशन की श्वास नली को कुचल रही थीं। किशन के पैर हवा में झूलने लगे। उसका दम घुट रहा था। चेहरे का रंग नीला पड़ने लगा। भीड़ खामोश हो गई। सबको लगा कि किशन अब मर जाएगा, लेकिन किशन ने अखाड़े में नहीं, जिंदगी के संघर्ष से लड़ना सीखा था। जब भैरव उसे दबा रहा था, किशन ने अपनी ताकत से मुकाबला नहीं किया। उसने तकनीक का सहारा लिया। उसे पिता का सिखाया नागपाश याद आया। जब दुश्मन तुमसे बड़ा हो तो उसकी ताकत को ही उसके खिलाफ इस्तेमाल करो। किशन ने घबराने की बजाय अपने दोनों हाथों के अंगूठों से भैरव की कलाई की एक बेहद संवेदनशील नस को पूरी जान लगाकर दबा दिया। नस दबते ही भैरव के हाथ में बिजली जैसा झटका लगा और उसकी पकड़ ढीली हुई। उसी पल किशन ने हवा में ही अपने शरीर को मोड़ा और एक बंदर की फुर्ती से भैरव की गर्दन के पीछे चढ़ गया। भैरव बौखला गया। वह किशन को झटकने के लिए इधर उधर भागने लगा, लेकिन किशन किसी जिद्दी झोंक की तरह उसकी पीठ से चिपका रहा। किशन का हर वार अब सटीक था। वह ताकत नहीं लगा रहा था, वह भैरव को थका रहा था। भैरव का भारी शरीर अब उसका दुश्मन बन रहा था। वह हांफने लगा था। किशन को वह मौका मिल गया जिसका उसे इंतजार था। भैरव ने गुस्से में एक अंधाधुंध जोरदार पंच पीछे की तरफ मारा। किशन झुक गया और भैरव का हाथ खाली हवा में गया। भैरव का संतुलन बिगड़ा। यही वह पल था। किशन की नसों में उसके पिता उस्ताद दीनानाथ का खून खौल उठा। उसने भैरव के डगमगाते पैरों को अपने पैरों में फंसाया। यह पिता का वह गुप्त दांव था जिसे कोई तोड़ नहीं सकता था। उसने भैरव की गर्दन और कमर को एक साथ जकड़ा और गुरुत्वाकर्षण की दिशा में एक जोरदार झटका दिया। अखाड़े में समय जैसे थम गया था। 140 किलो का विशालकाय भैरव सिंह, जो कभी अपनी पीठ नहीं लगवाता था, हवा में किसी पतंग की तरह लहराया। धड़ाम! आवाज ऐसी थी जैसे कोई बम फटा हो। पूरा स्टेडियम हिल गया। शहर का सबसे बड़ा अजय पहलवान भैरव सिंह पीठ के बल जमीन पर पड़ा था और उसके ऊपर वह मामूली मजदूर किशन सवार था। किशन ने उसे ऐसे जकड़ रखा था कि भैरव 1 इंच भी हिल नहीं पा रहा था। रेफरी नीचे झुका और हाथ जमीन पर मारने लगा। 1! भैरव ने उठने की कोशिश की। उसकी आंखें फटी हुई थीं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह जमीन देख रहा है। 2! किशन रो रहा था, दर्द से नहीं बल्कि उस जुनून से जो उसके सीने में फट रहा था। उसने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। ये मेरी मां के लिए है, उसने चीख कर कहा। 3! घंटी बजी। टन टन टन! पूरे स्टेडियम में एक पल के लिए मौत जैसा सन्नाटा छा गया। किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह ईंट ढोने वाला, वह फटे हाल लड़का जीत गया था और फिर सन्नाटा शोर में बदल गया। ऐसा शोर जो शायद उस शहर ने पहले कभी नहीं सुना था। लोग अपनी सीटों पर कूद रहे थे, टोपियां हवा में उछाल रहे थे। जो लोग कुछ देर पहले उस पर हंस रहे थे, अब वही लोग किशन किशन चिल्ला रहे थे। किशन धीरे से भैरव के ऊपर से हटा और वहीं मिट्टी पर लेट गया। उसकी छाती धौंकने की तरह चल रही थी। भैरव अभी भी जमीन पर पड़ा हाँफ रहा था। उसका अहंकार चकनाचूर हो चुका था। वह धीरे से उठा और किशन की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं बल्कि एक अजीब सा सम्मान था। भैरव ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। किशन ने उसे थाम लिया। भैरव ने किशन का हाथ हवा में ऊपर उठाया और माइक लेकर चिल्लाया, मैं हार गया। मैंने शरीर बनाया, लेकिन इस लड़के ने अपनी रूह को लोहे का बनाया है। असली विजेता यह है। तभी आयोजक और मीडिया वाले दौड़कर किशन के पास आए। कैमरों की फ्लैश चमकने लगी। बेटा, तुम कौन हो? यह चमत्कार कैसे किया? किशन ने अपनी आंसू भरी आंखें पोंछी। उसने माइक हाथ में लिया और कांपती हुई आवाज में कहा, आप लोग पूछते हैं मैं कौन हूं? आप ही ने तो कहा था मैं एक मजदूर हूं, लेकिन सच ये है। उसने भीड़ की तरफ देखा। मैं उस उस्ताद दीनानाथ का बेटा हूं।
जिसे साजिश करके इसी शहर ने मिटा दिया था। मैं उस पहलवान का खून हूं जिसने मुझे सिखाया कि कुश्ती ताकत से नहीं, नियत से लड़ी जाती है। उसकी आवाज भारी हो गई। मैंने यह लड़ाई किसी इनाम या शोहरत के लिए नहीं लड़ी। मेरे घर में मेरी मां मौत से लड़ रही है। ये 1 करोड़ मेरे लिए दौलत नहीं, मेरी मां की सांसें हैं। मैं एक मजदूर हूं और एक बीमार मां का सहारा, बस यही मेरी पहचान है। सेठ धनराज ने आगे बढ़कर 1 करोड़ का चेक किशन के हाथों में थमाया और किशन ने वह चेक सीने से लगाया और वहां एक पल भी नहीं रुका। उसे मीडिया, इंटरव्यू या पार्टी से कोई मतलब नहीं था। वह नंगे पैर ही सीधा अस्पताल की तरफ दौड़ा। अस्पताल के आईसीयू वार्ड के बाहर डॉक्टर खड़े थे। किशन हांफता हुआ वहां पहुंचा। उसका हुलिया देखकर डॉक्टर चौंक गए। डॉक्टर साहब, किशन ने वह चेक उनके हाथ में रख दिया। यह लीजिए पैसे, जितने चाहिए ले लीजिए, बस मेरी मां को बचा लीजिए। डॉक्टरों ने चेक देखा और हैरान रह गए। ऑपरेशन शुरू हुआ। घंटे बीतते गए। हे भगवान। किशन बाहर कॉरिडोर में जमीन पर बैठा रहा, आंखें बंद किए बस प्रार्थना करता रहा। काफी देर बाद डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर मुस्कान थी। ऑपरेशन सफल रहा किशन। तुम्हारी मां खतरे से बाहर तुम्हारी है। मां अब खतरे से बाहर किशन वहीं डॉक्टर के पैरों में गिरकर फूट फूट कर धन्यवाद। रोता। ये जीत भगवान भैरव को आपको खुश हराने से भी रखे। बड़ी थी। अरे कुछ बेटा। दिनों बाद जब किशन अपनी मां को व्हील चेयर पर लेकर अस्पताल से बाहर निकला तो उसने देखा कि बाहर हजारों की भीड़ खड़ी है। वही लोग जो उसे दुत्कारते थे आज फूलों की माला लेकर खड़े थे। मां ने हैरान होकर पूछा, बेटा ये सब क्या है? किशन ने मां के पैरों के पास बैठकर अपना सिर उनकी गोद में रख दिया और कहा, मां, पिताजी का सपना पूरा हो गया। अब हमें कभी ईंट नहीं ढोनी पड़ेगी।